अभी 3 महीना ही खत्म हुआ है और हिंदी डब ऑडियंस के लिए माल आना बंद सा हो गया है। तो आज हम 5 ऐसे एनिमे को देखेंगे जिसमें कुछ नए और कुछ पॉपुलर एनिमे हैं जो 100% हिंदी डब्ड हैं, जिन्हें आप क्रंची रोल या नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। एंड अगर तीसरा तरीका जानना है तो वीडियो एंड तक देखना। हॉरर मिस्ट्री जॉनरा में कई एनिमे आए और गए, लेकिन ये एनिमे आपको कुछ हटके लगेगा एंड आपको डराने के साथ साथ ये आपको हुक्ड भी रखेगा एंड तक। आकुमा कुन नामक एनिमे मैंने तब डिस्कवर किया जब मुझे हिंदी डब में कुछ एनिमे देखने थे, वो भी नेटफ्लिक्स पर। इसकी कहानी शुरू होती है एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से, जब वो आकुमा की हेल्प लेने आती है क्योंकि उसके 2 फ्रेंड्स की मौत एक ही जगह पर हुई थी एंड वो भी सेम टाइम पर। कैरेक्टर के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आकुमा की कुछ आदतें उसे सिमिलर बनाती है एल कैरेक्टर से फ्रॉम डेथ नोट। एंड एक आदत ये है कि वो इग्नोर करते करते बातों को नोटिस करता है। स्टोरी इंटरेस्टिंग है एंड मिस्ट्रीज भी काफी एंगेजिंग है, लेकिन जो याद रह जाता है वो है इसका आर्ट स्टाइल, जो कि नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं लगता बट क्रीपी जरूर लगता है। एनिमे के स्टार्टिंग के 10 एपिसोड्स तो एकदम सरस थे, बट जैसे 11th एपिसोड स्टार्ट हुआ मुझे लगा कि कहानी अपने पाथ से भटक गई है। बट लास्ट वाला ट्विस्ट देखने के बाद मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप इसे चेकआउट कर सकते हो नेटफ्लिक्स पे अच्छी हिंदी डबिंग के साथ। एक अच्छा रोम कॉम एनिमे देखे न जाने कितने दिन हो गए थे एंड फिर रिसेंटली रिलीज हुई ये एनिमे मुझे दिखा क्रंची रोल पर, जिसके 12 एपिसोड्स है, बट इसका नाम बड़ा लंबा है। मैं बात कर रहा हूँ आई एम गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल आई हेट इन माई क्लास एनिमे के बारे में। जितना टाइम आपको इसका नाम लेने में लगता है, ठीक उतने ही टाइम में इसकी कहानी अपने मेन प्लॉट पर आ जाती है। एंड इसका प्लॉट कुछ ऐसा है कि साइतो के दादाजी उसे अकाने से शादी करने को बोलते हैं एंड अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो अपनी पूरी संपत्ति इस कुत्ते के नाम कर देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने उन दोनों के लिए एक आलीशान घर भी खरीद लिया है जहाँ ये दोनों एक साथ रहेंगे एंड स्कूल जाएंगे। ये कहानी कहीं से भी रिलेटेबल नहीं लगती, खासकर हम सिंगल लोगों के लिए, बट इसे आप फिर भी पूरा खत्म कर दोगे क्योंकि आपके अंदर का खुराफाती इंसान ये जानना चाहेगा कि आखिर ये दोनों साथ में कैसे रह पाएंगे जबकि ये दोनों स्कूल में इतना झगड़ते हैं। एनिमेशन डिसेंट है एंड इसकी हिंदी वॉइस मुझे काफी पसंद आई एंड बचे कुछ 2 एपिसोड्स में हिंदी में ही खत्म करना चाहूंगा। थोड़े बहुत होलसम मोमेंट्स की कमी लगी मुझे जो अकाने और साउतो के बीच पॉसिबल थे, बट कभी कभी ओवर ना करना ही ठीक होता है। तो इस लवली एनिमे को चेकआउट करना मत भूलना क्रंची रोल पर हिंदी डबिंग के साथ। हिंदी डबिंग की नगरी में फिलहाल तो टॉप में एक ही एनिमे चल रहा है एंड उस एनिमे का नाम है साकामोतो डेज। ह्यूमर और एक्शन का परफेक्ट कॉकटेल किसे कहते हैं कोई इस एनिमे से सीखे। कहानी साकामोतो की है जो पहले तो प्रोफेशनल गुंडा था, बट जब उसकी शादी हुई तो उसकी वाइफ ने उससे एक प्रॉमिस करवाया कि वो आज के बाद किसी को भी जान से नहीं मारेगा। एंड अब वो अपनी फैमिली को कैसे बचाता है बिना किसी को मारे, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। इस एनिमे को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं कुछ सुपरनैचुरल पावर्स, जैसे सीने के पास माइंड रीडिंग पावर्स होती है एंड वो बिना कुछ बोले ही साकामोतो से कम्युनिकेट करता रहता है। कहानी प्रोग्रेस करती है बट प्लॉट में उतना दम नहीं है, लेकिन जो दम इसके एक्शन सीक्वेंस में है वो किसी से कम भी नहीं है। देखो आई नो कुछ लोगों को ये एनिमे बचकाना लग रहा होगा, बट यार कभी कभी ऐसे एनिमे देखना चाहिए। मुझे ये जॉनरा तब पसंद आया था जब मैंने स्पाई एक्स फैमिली देखी थी एंड इस एनिमे से भी मुझे कुछ वैसे ही वाइब आती है। साकामोतो डेज की हिंदी डबिंग को मैं अच्छी कहूंगा, बस जब साकामोतो अपने माइंड में बात करता है तब एक अजीब रोबोटिक वॉइस आती है जो कि बेटर हो सकता था। अगर वन पंच मैन और हैरी पॉटर को मिलाकर कोई एनिमे बन सकती है तो उस एनिमे का नाम होगा मार्शल मैजिक एंड मसल। क्रंची रोल पर ये एनिमे आपको 2 सीजन्स और टोटल 25 एपिसोड्स के साथ आपको देखने मिलेगा, जिसमें हमें एक मैजिकल वर्ल्ड बताया गया है जहां सभी को कुछ न कुछ मैजिकल पावर्स है और जिनके पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है उन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और हमारे मेन कैरेक्टर मार्शल के पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं होती, लेकिन उसने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ एकदम साइतामा के लेवल जितनी कर ली है और वो मैजिकल स्कूल में अपनी फिजिकल पावर्स के दम पर एडमिशन भी ले लेता है। इस एनिमे का पॉजिटिव पॉइंट है इसका फनी और एंटरटेनिंग मैजिकल पैरोडी दिखाना, जो ये एकदम परफेक्टली करता है। और इस एनिमे को नॉर्मल से अलग बनाता है इसका मेन कैरेक्टर मार्शल, जिससे काफी इंट्रोवर्ट लोग रिलेट करेंगे। एनिमे में कई जगह सीरियस फाइट्स भी दिखाई हैं, जिसमें हम इसके मैजिकल पावर्स का दम देखते हैं। तो अगर आपको एक्शन के साथ कॉमेडी एंजॉय करना है, वो भी हिंदी डबिंग में, तो इस एनिमे को देखना जरूर। एक एनिमे है जिसने आज तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं एंड पिछले साल ये एनिमे टॉप पे था, वो इस साल भी खुद के रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ सोलो लेवलिंग सीजन 2 के बारे में। मुझे शुरू में पता नहीं था कि क्रंची रोल इसके सीजन 2 को साथ में ही हिंदी डब करवा रहा है, भले ही वो 2 एपिसोड पीछे क्यों ना हो। इसके सीजन 2 में हम जिन्वो की स्टोरी को और एक्सप्लोर करते हैं, जिसमें वो एस रैंक हंटर भी बनता है और ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसका डंजन वर्ल्ड से क्या रिलेशन है और ये जो पावर उसे मिली है वो आखिर कहां से मिली है। सीजन 2 ने अभी तक एनिमेशन के मामले में कोई ड्रॉप नहीं दिखाया है एंड उसी के साथ इसका एक्शन का लेवल मानो 10x हो जाता है। ये सीजन हमें कुछ न्यू प्लॉट्स और कुछ न्यू कैरेक्टर्स देता है एंड इस सीजन में कुछ ऐसे खुलासे होते हैं जो शायद मानवा रीडर्स ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप इस एनिमे को क्रंची रोल पर हिंदी डब में एंजॉय करना शुरू कर दो।
तो ये थे 5 एनिमे जिसमें पॉपुलर और अंडररेटेड दोनों एनिमे थे। इनमें से आपने कौन सा देख रखा है नीचे बिना स्पॉइल के कमेंट में बता देना। एंड इन सभी एनिमे को देखना कहाँ है उसका तीसरा तरीका जानना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करो। तीसरा तरीका मैं आपको डायरेक्ट लिंक भेज देता हूँ। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इन 2 वीडियोस को देखना जरूर।